हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th यूनिट 5। हाउ डू यू फील? बच्चों, इस यूनिट में हम आप कैसा फील करते हो उसके बारे में पढ़ना है, यानी कि हेल्थ रिलेटेड। एक्टिविटी 1, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। 6 बेसिक टिप्स टू कीप योरसेल्फ स्किन। क्या कहा है? यहाँ पे पिक्चर्स भी है, उसे देखना है। इसमें बेसिक टिप्स है अपने आप को कैसे क्लीन रखें उसके बारे में। नंबर 1, कट योर नेल्स। देखो यहाँ पे नेल कट कर रहे हैं ना। नंबर 2, वॉश योर हैंड्स, यानी कि हैंड वॉश करनी चाहिए। नंबर 3, ब्रश योर टीथ, यानी कि अच्छे से ब्रश करना चाहिए। नंबर 4, टेक बाथ, यानी कि बाथ लेना चाहिए। नंबर 5, वॉश योर फेस, यानी कि फेस को वॉश करना चाहिए। नंबर 6, वॉश योर फीट, यानी कि फीट को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर टीचर। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, उसे आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके टीचर के साथ शेयर करनी है। नंबर 1, डू यू फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स? आप इनमें से जो हेल्थ टिप्स दी है उसे आप फॉलो करते हो? हाँ, हम सभी ये करते ही है। तो आंसर क्या आएगा? यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ या फिर करती हूँ। नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स इन अ डे? आप दिन में कितनी बार हैंड वॉश करते हो? कम से कम 10-12 बार। तो आंसर आएगा आई वॉश माई हैंड्स एटलीस्ट 10 टाइम्स इन अ डे। मैं कम से कम दिन में 10 बार अपना हैंड वॉश करती हूँ या फिर करता हूँ। नंबर 3, हाउ मैनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे? आप कितनी बार ब्रश करते हो दिन में? आई ब्रश माई टीथ 2 टाइम्स इन अ डे। मैं 2 बार ब्रश करता हूँ। नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन अ डे? आप कितने टाइम बाथ लेते हो? तो क्या आएगा? आई टेक बाथ एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज सुबह बाथ लेता हूँ। नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस इन अ डे? आप कितनी बार अपना फेस वॉश करते हो? आई वॉश माई फेस 3 टाइम्स इन अ डे। मैं दिन में 3 बार अपना फेस वॉश करती हूँ। नंबर 6, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट इन अ डे? आप कितनी बार अपना फीट वॉश करते हो? आई वॉश माई फीट 3 टाइम्स इन अ डे। 3 बार अपना फीट वॉश करता हूँ या फिर करती हूँ। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, डज इट स्टिंक? क्या इसमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है? क्या वो स्मेल कर रहा है? इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एक स्टोरी भी है, किसके बारे में? लायन, शीप और वॉल्फ के बारे में है। तो चलो देखते हैं। फॉक्स भी है स्टोरी में, बहुत सारे एनिमल है, चलो देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फेरोसियस लायन इन अ जंगल। बहुत पहले की बात है, जंगल में एक बहुत ही बड़ा और क्रूल लायन है, वो जंगल में रहता था। वन डे ही शो अ शीप eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. एक दिन उसने एक शीप है उसे नज़दीक घास खाते हुए देखा और वो उसके पास गया और उसने कहा कि उसकी इच्छा है कि वो आज रात का डिनर उसे करना चाहता है। The sheep got scared, but she was intelligent and told the lion, King, your mouth sticks. I find the smell so foul. Can you first go and clean your mouth so that I can die with a nice smell around me? वो शीप है, वो डर गई थी पर वो इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी। उसने क्या कहा? लायन को कहा कि आपका माउथ है, उसमें से गंदी स्मेल आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें से जो स्मेल है वो अच्छी नहीं आ रही। क्या आप जाके पहले अपना मुंह साफ कर लोगे और फिर
यहाँ पे आओगे जिससे आप मुझे खाओ तो मैं अपने आसपास अच्छी स्मेल के साथ डाई हो सकती हूँ। The lion was offended but went away. He kept thinking, but was not sure whether his mouth really stank or not. लायन है इससे बहुत गुस्सा हुआ था, फिर भी वो वहाँ से चले गया और वो सोचता रहा कि जो शिप ने कहा वो सही है या फिर नहीं, क्या सचमुच उसके मुंह से बदबू आ रही है या फिर नहीं, वो उसे पता नहीं था। He came across a wolf and asked him whether his mouth was stinking. वो वोल्फ के पास से निकल रहा था तो उसने वहाँ से उसे पूछा क्या सचमुच उसके मुंह से बदबू आ रही है या फिर नहीं। The wolf said, "Your Highness, how can your mouth stink? You are the king of the jungle." The lion was sure that the wolf was trying to flatter him. So he said, "You are not telling me the truth. You are just trying to flatter me." The wolf ran away, fearing his life. वोल्फ है वो क्या कहता है कि आप तो जंगल के राजा हो, आपका मुंह कैसे स्टिंक कर सकता है। पर लायन है वो श्योर था कि वोल्फ है उसे ऐसे ही मक्खन लगा रहा है, वो ऐसे ही उसके साथ प्रैंक कर रहा है जिससे वो उसके ऊपर झूठ-मूठ की तारीफ कर रहा है जिससे वो उस पर गुस्सा न हो। फिर वो कहता है कि लायन वोल्फ से कहता है कि तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, और ये बात जानकर वो लायन की ये बात सुनकर वो वोल्फ क्या करता है वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी लाइफ बचानी थी, उससे डर था। Then came the fox. He realized that what had happened, and when the lion asked him, "Tell me, fox, does my mouth stink?" The sly fox pretended to have a cold and said, "Your Highness, I have a bad cold and therefore I cannot smell." Saying this, the fox went away. फिर कौन आता है लायन के पास से? फोक्स निकलता है। फोक्स को समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है। तभी लायन उससे पूछता है कि सचमुच मेरा माउथ है वो स्टिंक कर रहा है कि नहीं। तो वो फोक्स है वो चालाक था, तो उसने क्या कहा, ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे उसे बहुत कोल्ड है, और उसने कहा कि मुझे बहुत कोल्ड है जिससे मैं स्मेल नहीं कर सकता, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। स्टिंग हैव अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल यानी कि बदबू, फेरोसियस यानी कि वायोलेंट, वाइल्ड या क्रूल, स्केयर यानी ग्रेट फियर और नर्वसनेस इन फ्राइट यानी कि डर जाना, फॉल यानी कि डर्टी और बैड स्मेल, बदबू ऑफेंडेड यानी कि रीजन टू फील अपसेट यानी कि गुस्सा होना, फ्लैटरर टू प्रेज समथिंग फॉल्स यानी कि झूठ-मूठ की तारीफ करना, स्लाई यानी कि क्यूनिंग इन नेचर यानी कि चालाक, प्रिटेंड टू एक्ट एंड एक्सप्रेस समथिंग फॉल्स टू मेक इट अपीयर ट्रू यानी कि आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपको वो हो गया यानी कि नाटक करना। एक्टिविटी 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्टिविटी 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों एक्टिविटी 3 में क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर से वो बताने हैं जो हमने आगे स्टोरी देखी उसके रिलेटेड है। नंबर 1, व्हाट डिड द लायन से टू द शीप। लायन ने उसने शीप से क्या कहा था, क्या कहा था कि वो उसे डिनर के लिए खाना चाहता है। आंसर आएगा द लायन सेड टू द शीप दैट ही विश्ड टू ईट हर फॉर डिनर। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट वाज द आंसर ऑफ द शीप। शीप ने क्या का आंसर दिया था। द शीप टोल्ड द लायन टू क्लीन हिज माउथ बिकॉज इट स्टिंक। क्या कहा उसने आंसर में कि उसके मुंह से बदबू आ रही है तो उसे अपना मुंह साफ करना चाहिए। नंबर 3, हाउ डिड द लायन फील व्हेन ही लिसन टू द रिस्पॉन्स ऑफ द शीप। लायन को कैसा फील हुआ जब उसने शीप का आंसर सुना था। तब द लायन वॉज ऑफेंडेड व्हेन ही हियर्ड द शीप्स आंसर। उसने जब शीप का आंसर यानी कि रिस्पॉन्स सुना तब उसे
बहुत बुरा लगा, वो उससे गुस्सा भी आया। नंबर 4, व्हाट डिड द लायन डू आफ्टरवर्ड्स? उसके बाद लायन ने क्या कहा, क्या किया था? The lion asked a wolf and a fox whether his mouth stank. उसने क्या किया? फोक्स और वोल्फ से पूछा क्या सचमुच उसका मुंह है वो स्टेंक है, यानी कि उसके मुंह से बदबू आ रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू यू थिंक द शीप, वोल्फ एंड फोक्स वेर? शीप, फोक्स और वोल्फ है वो कैसे एनिमल है? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फ्लैटरी, स्लाई और इंटेलिजेंट। चलो नंबर 1, शीप इज ए एन ब्लैंक एनिमल। शीप है वो कैसा एनिमल है? इंटेलिजेंट, तो आएगा इंटेलिजेंट। नंबर 2, वोल्फ इज ए एन ब्लैंक एनिमल। वोल्फ कैसा है? फ्लैटरी, तो आएगा वो फ्लैटरी। नंबर 3, फोक्स इज ए एन ब्लैंक एनिमल। फोक्स कैसा है? स्लाई, वहां पे आएगा स्लाई। Activity 4. State whether the following statements are true or false. Write T or F in the box. बताना है कि इसमें जो सेंटेंस दिए हैं वो सही या फिर गलत। अगर सही है तो T लिखेंगे और गलत है तो F, फॉल्स का। नंबर 1, द लायन वॉज अ वेरी पुअर एनिमल। लायन है वो पुअर एनिमल था, नहीं तो वहाँ पे आएगा F। नंबर 2, द शीप वॉज ईटिंग मीट नियर बाय। शीप है मीट खा रही थी, नहीं वो भी गलत है तो आएगा F। नंबर 3, लायंस माउथ वॉज क्लीन। लायन का माउथ है वो क्लीन था, यस तो आएगा T। नंबर 4, द वोल्फ वॉज फ्लैटरिंग। वोल्फ है वो झूठ मूठ की तारीफ कर रहा था, यस तो आएगा T। नंबर 5, द फोक्स वॉज वेरी ऑनेस्ट। फोक्स है वो ऑनेस्ट था, नहीं तो आएगा F। बच्चों ये ट्रू फॉल्स है वो स्टोरी रिलेटेड ही है। थैंक यू।